उसी बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं कि उसका बिहेवियर हमारी बॉडी को कैसे असर डालता है, वो हम चार्ट कैसे बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है। और उसमें दो फ्लॉज मुझे और दिखते हैं, इसको भी साथ में थोड़ा सा आप इसको क्लियर कीजिएगा। एक ये कि उसमें हम पृथ्वी को तो सेंटर मान रहे हैं। जी। जब भी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई उस समय शायद लोगों को इतना आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो वो लोग पृथ्वी को सेंटर मान करके और चल रहे हैं कि पृथ्वी का जितने भी दूसरे ग्रह हैं, इवन सूर्य भी, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी में है, आपने तो बेहतर पढ़ा होगा। दूसरी तरफ है कि राहु केतु की बात होती है, जबकि राहु और केतु वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इसको लेकर के क्या एस्ट्रोलॉजी को और अपने आप को समय के साथ इवॉल्व नहीं करना चाहिए, चेंजेस नहीं लाने चाहिए कि जब नए रिसर्च आ गए, गैलीलियो ने भी बहुत सारे खोज किए और भी बहुत सारे खोज हुए, तो क्या उसको चेंजेस नहीं लाने चाहिए अपने में? एस्ट्रोलॉजी उसी पुराने ढर्रे पे क्यों चल रहा है? देखो, एस्ट्रोलॉजी पुराने ढर्रे पे इसलिए चल रहा है, या इसको इसलिए भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जब ज्ञान पीछे छूट जाता है कि हमने जो पढ़ लिया सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसी से हम सारी चीजें कर रहे हैं। प्रैक्टिकली रिसर्च कोई नहीं कर रहा है। हालांकि मैं भी देखूं कि मेरे को 30 साल हो गए, कि 30 साल में मैंने ये पढ़ने की कोशिश तो की है कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करता है, पहले कैसे करता था और आने वाले समय में कैसे करेगा। बट मैंने इसको कोई रिसर्च आगे अपडेट करने की कोशिश नहीं की कि मैं इसको एक अपडेट करके एक बुक निकाल के दे दूं कि आने वाले जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो इसको पढ़ेंगे, हाँ, तो वो चेंजेस अपनी लाए। नई थ्योरी उस पे अपना नई ज्ञान इससे ले पाएंगे बिल्कुल और बिल्कुल। आगे लोगों को बेनिफिट दे पाएंगे। हमने भृगु संहिता पढ़ लिया, हमने पाराशर संहिता पढ़ ली। अब आप देखो कि भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी थी, और कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान ने भी लाल किताब लिखी थी। दोनों ने अलग अलग काल में लिखी, और उसका इफेक्ट आज भी कहीं ना कहीं, लेकिन जब हमारे अलग अलग युग में बहुत सारे ऋषि हुए, जैसे अगर मैं बात करूं त्रेता युग की, त्रेता युग में वशिष्ठ ऋषि थे, उनके पुत्र का नाम था शक्ति, शक्ति के पुत्र थे ठीक है। पराशर ऋषि। हाँ, तो पराशर। पराशर ऋषि ने जब भृगु संहिता पढ़ी, तब उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए कि ये सतयुग के लिए ठीक था, ये त्रेता युग के लिए ठीक है, बट ये द्वापर में उतना काम नहीं करेगा और कलयुग में तो ये उतनी इंप्लीमेंट नहीं होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने पाराशर संहिता लगा के एक शास्त्र लिख डाला, जिसको आज बहुत सारे तो लोग अब पाराशर संहिता के एस्ट्रोलॉजी में आधार वो पर पढ़ते हैं। चेंजेस क्यों नहीं हो रहा है? अब एस्ट्रोलॉजी उस तरीके से अपने आप को इवॉल्व क्योंकि ये क्यों नहीं कलयुग कर रहा चल है? रहा है, क्योंकि ये ठीक है, कलयुग कोई ना चल रहा कोई है। युग हर चलेगा आदमी, ही। हाँ, हर आदमी देखो सबसे पहले पैसे कमाने में लगा है, धन कमाने में लगा है। बहुत सारे ऐसे पुराने समय की अगर मैं बात करूं, जो जो मेरे गुरु भी रहे हैं, पंडित नारायण दत्त श्री माली जी, उनकी बहुत सारी किताबें, उन्होंने बहुत सारी खोज की है, बहुत सारे तथ्य उन्होंने हम हमारे लिए छोड़े हैं या भविष्य के लिए छोड़े हैं। बट उसको भी पढ़ने के बाद, या मैंने पंडित आनंद केवल जोशी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, जो आज के समय पर लेकिन उन लोगों भारतीय ने भी विद्या क्या भवन में इसमें के एन कुछ राव साहब चेंजेस हैं। किए हैं? कुछ इसमें अपने से ऐड ऑन करने या इस पर रिसर्च करने की कुछ नहीं, बात नहीं की है? उन्होंने सिर्फ जो ज्योतिष को जिस रूप में पढ़ा, उसी रूप में उन्होंने डिफाइन कर अपडेट दिया। किया है। बट इसको उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि साइंस एक दिन आके टकराव करेगा। देखो, फिर मैं बात करता हूं कि साइंस तो हमेशा खोज में लगा रहता है, जो बिल्कुल। खोज कर और रहा है जो पुरानी उसको। खोज है, अगर उसमें उसको कोई फ्लॉज मिलता है, कोई नया वैज्ञानिक आता है और वो नई खोज देता है, बोलता है कि नहीं ये आपका गलत था फॉर्मूला, वास्तव में फॉर्मूला ये होगा, या उसमें कुछ अपने से जोड़ देता है, तो साइंस उसको सेलिब्रेट करता है, बोलता है हाँ अब तुमको नोबेल प्राइज मिलेगा। यानी कि अगर उसने साबित कर दिया कि पुरानी थ्योरी गलत है, उसने अपने से उसमें नई थ्योरी दे दी, तो सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि मैं एस्ट्रोलॉजी में देखती हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको नए सिरे से कोई ला करके दे और उसकी बात मानी जाए। यहाँ तक कि हमारे यहाँ आर्यभट्ट तक को नहीं माना गया, कितना उनका माहौल शुरू में उड़ाया गया। ये मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आप देखोगे तो पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी थी, ये तो नासा ने खोज करी, साइंस ने खोज करी, दूरी लिख करके दे दी। लेकिन अब जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बताया कि जो दूरी साइंस ने कितने वर्षों बाद की, वो एस्ट्रोलॉजी में, यानी कि हनुमान चालीसा को जब पढ़ोगे, उसमें जो दूरी बताई गई है वो इक्वल है, यानी कि बिल्कुल एक सटीक है। हाँ, वो तो एक सुना ऐसे था। वो एक उदाहरण है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनके बारे में, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की जब कैलकुलेशन करते हैं कि हर ग्रह की अपनी दृष्टि अलग है, हर ग्रह का नेचर अलग है, हर ग्रह की दृष्टि किसी भी भाव के ऊपर पड़ना, उस व्यक्ति के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जैसे आपने बीच में अभी बात की थी कि राहु केतु है एग्जिस्ट ही नहीं नहीं। करते। हाँ, तो उनको क्यों नहीं निकाल बाहर फेंकते हैं हम लोग लेकिन एस्ट्रोलॉजी चार्ट मैं से? आपको बता दूं कि व्यक्ति की और परछाई की,
परछाई की एक व्यक्ति के आगे कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि परछाई का कोई महत्व नहीं है? परछाई का महत्व है, डेफिनेटली है। दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार परछाई को देख के डर जाते वो तो लाइट का रिफ्लेक्शन है, हैं। उससे लाइट क्या? का मैं रिफ्लेक्शन वो तो है, मैं मान रहा हूँ। वो तो दिन में या रात में लाइट से या सन से जो रिफ्लेक्ट होती है परछाई दिखती है। बट फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो फिर परछाई से बच्चे या बहुत सारे लोग डर क्यों जाते हैं? तो आप ये बोल रहे हैं कि राहु केतु परछाई है, उसको मान लेना चाहिए कि उनकी शैडो वैल्यू ग्रह है। है, छाया ग्रह है। किस उसका क्या असर है ये तो बताइए। छाया ग्रह मान लिया और 10 मैं मानने को तैयार हूं, उसका असर तो बताइए। हम उसको अपने चार्ट में क्यों माने, अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, अपने बर्थ चार्ट में उसको क्यों लेके चले? क्योंकि अगर दिन का महत्व है तो रात का भी महत्व है। दिन का महत्व इसीलिए है क्योंकि रात के बारे में हमें ज्ञान मिल गया कि रात है, इसलिए दिन की वैल्यू थोड़ी ज्यादा बढ़ गई कि दिन काम करने के लिए, कि दिन की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन रात में कुछ भी करने के लिए हमें रोशनी की जरूरत पड़ती है, हमारी जो बॉडी है वो उतना एक्टिवेट नहीं रहती। तो उसकी वजह से हम कई बार हमें लगता है कि हमें दिन में ज्यादा काम करना चाहिए, दिन में अपने सारे काम निपटा लेने चाहिए। क्योंकि आज की तो अगर मैं राहु बात केतु करूं, का जैसे